यहाँ पे हम स्किन केयर की बात करते हैं तो एक्नी में एक इंग्रेडिएंट जो होता है सिलिकॉन, ये बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि ये आपकी स्किन की रीसर्फेसिंग में बहुत रोल प्ले करता है। तो अगर किसी को एक्नी है तो हम फेस वॉश, सनब्लॉक, मॉइस्चराइजर के साथ और कुछ एक्टिव्स के साथ जो एक्नी को ट्रीट करते हैं, स्कारिंग को क्योर करने के लिए और स्कारिंग को प्रिवेंट करने के लिए सिलिकॉन बेस्ड स्कार जेल लगाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ डॉक्टर सिद्रा हेयर। आई वर्क एज एन एस्थेटिक फिजिशियन इन एस्थेटिक्स लाउंज इस्लामाबाद। आज मैं मुखातिब हूँ आप सब से फिर से हेल्थ पॉइंट पाकिस्तान फोरम से, और आज मेरी ऑडियंस है जवान लोग, क्योंकि ये मसला ऐसा है जो बहुत ज़्यादा जवान लोगों को आता है। आज हम बात करेंगे एक्नी के ऊपर। अगेन मैं आपकी आसानी के लिए इसको ब्रेक डाउन करूँगी, ये होती क्यों है, इसको ट्रीट कैसे करते हैं, ये टाइम कितना लेती है। एक्नी की बहुत ज़्यादा वजूहात हैं। सबसे इंपॉर्टेंट आपकी डाइट। वो लोग जो शुगर इंटेक ज़्यादा करते हैं या जो ऑयली प्रोडक्ट्स और बेकरी प्रोडक्ट्स, बाहर का खाना ज़्यादा खाते हैं, उनको एक्नी ज़्यादा होती है। वो लोग जो एक्सेसिव स्किन केयर करते हैं, एक्सेसिव एक्सफोलिएशन करते हैं, अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स यूज़ नहीं करते, उनको एक्नी ज़्यादा होती है। और मैंने बिगिनिंग में कहा था कि जवान लोगों के लिए, तो इसमें इसका मतलब ये कि हार्मोनल कंपोनेंट भी है। आप जब टीन से 30s में शिफ्ट कर रहे होते हो तो बॉडी चेंज करती है। जहाँ पे आपकी बॉडी में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स डेवलप हो रहे होते हैं, वहीं पे एक्नी भी आ जाती है। सबसे पहली बात, घबराना बिल्कुल नहीं है। एक्नी इज ट्रीटेबल एंड क्योरेबल, लेकिन इसके लिए ज़रूरी ये है कि टाइम पे एक्नी को डायग्नोज करना, उसकी रीज़न को डायग्नोज करना और ट्रीट करना। अगर कोई अनलकी पर्सन टाइमली ट्रीट नहीं होता तो होता क्या है, पोस्ट एक्नी स्कारिंग आ जाती है, जो कि डिप्रेशन का बहुत बड़ा कॉज बन जाती है। तो एक्नी को ट्रीट करने के लिए हम क्या करते हैं, ऑरल मेडिकेशन पे भी पेशेंट को डालते हैं, टॉपिकल मेडिकेशन भी होती है और एक स्किन केयर होती है। मुझे बहुत ज़्यादा जो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है अपनी ओपीडी में, वो ये होता है कि एक माह शादी से पहले कोई आ जाएगा, मेरी एक्नी ठीक कर दें, या टाइम बहुत कम होगा तो एक्नी के स्कार्स ठीक कर दें। एक्नी को 5-6 माह आराम से लग जाते हैं। हमारी स्टेप बाय स्टेप अप्रोच होती है, और गोरा कॉम्प्लेक्स की वजह से कुछ लोग ये भी कहते हैं कि साथ रंग भी बेहतर करना है। कोई भी वाइटनिंग प्रोडक्ट एक्नी को एग्रेवेट करती है, ये मैंने अपने एक्सपीरियंस में बहुत देखा है। कुछ लोग इससे डिसएग्री भी कर सकते हैं, बट मैंने अपनी प्रैक्टिस में बहुत देखा है कि जब भी आप एक्नी को ट्रीट करते हो, वाइटनिंग वाली प्रोडक्ट्स को कंसिडर नहीं करना चाहिए, वो इसको ट्रिगर कर देती हैं। कुछ हमारी खवातीन बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो जाती हैं मल्टीविटामिन से। एवरीथिंग विच इज इन एक्सेस इज बैड। बहुत ज़्यादा मल्टीविटामिन जिनकी आपकी बॉडी को ज़रूरत नहीं है, वो भी अगर आप लेते रहते हो तो स्किन पे एक्नी आ जाती है। ये चीज़ें आपने बिल्कुल नोटिस में लेके आनी होती हैं कि क्या चीज़ है जो एक्नी ट्रिगर कर रही है। सो व्हेन एवर आई सी माई क्लाइंट, मैं उनको क्या बोलती हूँ, पहले एक स्किन केयर जिसमें एक जेंटल फेस वॉश, सनब्लॉक, मॉइस्चराइजर, ऑरल एंटीबायोटिक या ट्रेटिनोइन डिपेंडिंग अपॉन के कॉज क्या है, साथ में एक आधा एक्टिव जो स्किन को स्पॉट ट्रीटमेंट के तौर पे ट्रीट करेगा। इसको मैं कंबाइन करती हूँ विद केमिकल पील्स, जो कि टीसी बफर्ड भी हो सकते हैं या ग्लाइकोलिक बेस्ड भी हो सकते हैं। माइक्रो नीडलिंग विद एक्नी सीरम भी एक ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस है। 3-4 माह बाद जब आपकी एक्नी खत्म हो जाती है, उसके बाद हम आते हैं ट्रीटमेंट ऑफ स्कार्स। अब स्कार्स के ऊपर डिपेंड करता है, कभी कभी हमें सब्सियन करनी पड़ती है, कभी स्कारलेट लेजर करना पड़ता है, कभी मॉर्फियस करना पड़ता है। आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ CO2 क्योंकि उससे पोस्ट प्रोसीजर हाइपर पिगमेंटेशन के चांसेस थोड़े ज़्यादा हो जाते हैं। एंड जबकि मैंने अपनी ओपीडी में देख लिया कि पाकिस्तानी अवाम पोस्ट केयर बिल्कुल नहीं करती, तो फिर मेरे पास ऑप्शंस लिमिटेड रह जाते हैं। एक और इशू जो मुझे बहुत फेस करना पड़ता है वो ये है कि एक्नी एक बार खत्म होगी तो दोबारा तो नहीं आएगी। एक्नी है, दोबारा आ सकती है अगर आपने अपने लाइफस्टाइल को मॉडिफाई नहीं किया, अपनी डाइटरी हैबिट्स को मॉडिफाई नहीं किया, अपने लाइफस्टाइल को मॉडिफाई नहीं किया, जिसमें आपने मेक श्योर नहीं किया कि आप बार बार पिंपल पॉपिंग नहीं कर रहे, एक्सेसिव एक्सफोलिएशन नहीं कर रहे, तो फिर एक्नी नहीं आती। कुछ लोग क्या करते हैं, पिंपल आ गया उसको पॉप कर देते हैं। बहुत गलत बात है, क्योंकि जब आप पॉप करते हो, ऊपर से तो वो पॉप हो गया, लेकिन वो आगे पीछे बहुत जगह पे स्प्रेड करके रूट्स बना लेता है, फिर वो बाद में आ जाता है। तो प्लीज़ आपने इन चीज़ों को देखना होता है। आपका जेंडर, आपकी एज, आपका लाइफस्टाइल, आपकी डाइटरी हैबिट्स, आपकी फैमिली हिस्ट्री, ये बहुत ज़्यादा चीज़ें मैटर करती हैं एक्नी के अंदर। सो प्लीज़ एक्नी जब भी आए, घबराना नहीं है, लेकिन अपने डॉक्टर को विजिट करना है, क्योंकि एक्नी के साथ उसकी कॉम्प्लिकेशंस, जिसमें हाइपर पिगमेंटेशन, पोस्ट एक्नी स्कारिंग, थोड़ी बहुत फेस की डिसफिगरमेंट, ये कॉमन चीज़ें हैं। इनको टाइमली डायग्नोज करके विद प्रॉपर मेडिकेशन एंड एस्थेटिक प्रोसीजर्स क्योर किया जा सकता है। तो घबराने की जरूरत नहीं है। डू विजिट अस, वी आर हियर टू हेल्प यू। अल्लाह हाफ़िज़।